तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर एक संदेश है उन तमाम वीर बलिदानों के लिए, भारत के उन सपूतों के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया आज भारत की रक्षा के लिए। हालांकि आजादी वॉर मेमोरियल पर सलामी लेते हुए उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और अवधेश जी कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलामी लेते हैं तो बिल्कुल अलग अंदाज में वो नजर आते हैं। कुछ कह रहे थे सर आप? बिल्कुल एक जैसे हमारे सेना के जवान जिस ढंग से सलामी लेते हैं, बिल्कुल सावधान की मुद्रा में। इस सलामी का अर्थ क्या है, आप अगर इसको ठीक से व्याख्यायित करके जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं मिलिट्री का, तो ये हमारी मतलब सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण शरीर की आगे संघर्ष और युद्ध की तैयारी एक प्रकार से दिखाई है कि हमारा पूरा समर्पण है। ये होता है सलामी। किसी को प्रणाम सलाम करने का मतलब कि समर्पण है कि उस ध्वज के सामने, उस विचार के सामने, सैन्य आइडियोलॉजी के सामने हमारा समर्पण है। ये है आइडियोलॉजी। लेकिन एक बात मैं इसमें पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो इस बार की ये जो है ना, देखिए इस बार का मूल थीम है वंदे मातरम। इस बार का इसमें लिखा है, आज कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम की पंक्तियों पर आधारित श्री तेजेंद्र कुमार मित्रा द्वारा 1923 में रचित चित्रों की एक विशिष्ट श्रृंखला जो 1923 में उन्होंने रचित थी, व्यू कटर के रूप में प्रदर्शित की जा रही है। यह चित्र जो है 1923 में प्रकाशित किया गया था वंदे मातरम, उसको किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो परेड का समापन होगा उसमें वंदे मातरम जो उस पर लिखा हुआ बैनर का अनावरण किया जाएगा और उसी टाइप का गुब्बारा छोड़ा जाएगा। और लास्ट में पंक्ति पढ़ना हो इसमें, जैसा कि हम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, ये भी ये थीम है, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत विषय वस्तु के अंतर्गत अपने गणतंत्र की स्थापना की मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो फिर यहां से शुरू हुआ है कि वंदे मातरम और ये समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। और इस बार बहुत सुंदर वर्णन है भारत का कि भारत कैसे यहां तक आगे बढ़ा है, स्वतंत्रता का आंदोलन क्या है, कौन कौन से धर्म हमारे यहाँ विकसित हुए हैं, कौन धर्म यहाँ यही पैदा हुए हैं, उस सब का वर्णन करते हुए आगे एक बार फिर से नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीर है ज्योति, जो दर्शकों को देखनी जरूर चाहिए, क्योंकि जिसका जिक्र और जिसका वर्णन एक्सप्लेन कर रहे हैं अवधेश जी, वो तस्वीर एक बार फिर से देखिए। ये वॉर मेमोरियल की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलामी लेते हैं। वॉर मेमोरियल भी जो है इसको भी समझिए कैसे चेंज आया।
2 मिनट की मौन क्षमा। मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन। मन के भाव भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर ये वीर शहीद सदा याद आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भावुक कर देने वाला गौरवपूर्ण पल। याद बहुत आते हैं वो, हमेशा याद रहेगा उन वीरों का बलिदान। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था। तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब। जी, तो ये तस्वीर नेशनल वॉर मेमोरियल की, जहां पर सलामी लेने के बाद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब आपको वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद औपचारिक समारोह, उसकी शुरुआत होने वाली है। कुछ ही मिनटों के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। 90 मिनट का यह पूरा समारोह होता है, जिसमें भारत अपनी संस्कृति, अपने विकास और अपने रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत का वहां मुजाहरा करता है, दिखाता है। भारत दुनिया में इस वक्त भारत कैसे सबसे ताकतवर देश बनकर उभर रहा है। हम देखते हैं कि 26 जनवरी को परेड में भारत की ताकत दिखाई देती है और दुश्मनों के दिल हिलते हैं। ज्योति, ये कहा जाता है जब ये शक्ति हमारे कर्तव्य पथ पर दिखाई देती है। विद्या, आपने सही कहा, दुश्मनों के दिल हिलते हैं और थर थर कांप उठेंगे जब आज भारत का शौर्य देखेंगे। और साथ ही जम्मू से भी आ रहे इन तस्वीरों को आप देखिए। जम्मू कश्मीर के पास भी हालात चूंकि पिछले 3-4 दिन से काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। लगातार हुई बर्फबारी के बाद से -20 तक जहां पारा गिरा है, वहां हमारे शूरवीर कैसे तैनात हैं। सेना पर लगातार बॉर्डर पर जो सेना है हमारी, वो ड्रोन्स गिरा रही है और न सिर्फ एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बल्कि वहां से आ रहे तमाम घुसपैठियों की धरपकड़ भी की जा रही है। और ये दोनों तस्वीरें देश की दो दमदार ताकतें। एक तस्वीर आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन करते, तो दूसरी तस्वीर हमारे उन तमाम वीरों की जो बॉर्डर पर आज भी तैनात हैं। आज देखिए, देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन तस्वीर यही होती है, चाहे होली हो या दिवाली हो, हमारे जो ये वीर जवान हैं वो इसी तरीके से मुस्तैद नजर आते हैं। और भारी बर्फबारी के बावजूद यहां पर सेना जो है मुस्तैद है। और -20 से -50 तक के टेम्परेचर में हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हुए हमारे जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। और यही वजह है कि हम हिंदुस्तान के चाहे किसी भी कोने में रहें, हम कहीं भी रहें, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। भाव हमारे अंदर रहता है कि हमारे जवान तैनात हैं, हर मोर्चे पर तैनात हैं, तो हम सुरक्षित हैं। और दुश्मनों की तरफ से कभी भी अगर भारतीय सरहद में घुसकर कोई साजिश रचने की कोशिश अगर की जाती है, तो मुंहतोड़ जवाब पहले सरहद के इलाकों में ही उनको मिल जाता है। लेकिन